करता था नहीं करता, जैसे वो ही निकलता था आपकी। हमारी मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? यस सर। हाँ, ओके। देखो, मैंने आपसे जो कहा कि पुरुषों पर निर्भरता, मतलब इस प्रकार से बात करते हैं सामाजिक संरचना में कि महिलाएं पूर्णतः पुरुष के ऊपर निर्भर करती हैं। और ये हम किसी और देश के बारे में बाद में बात करते हैं, हम अपने देश के बारे में बात कर लेते हैं, हम अपनी सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं, हम अपने परिवार के बारे में देख लेते हैं। हम जिस परिवार से आते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, उसी परिवार में देखते हैं कि भाई ये यार कहाँ जा रहे हैं, अभी मत जाओ, आप ऐसा करो भाई जरा हिसाब से। अरे अभी आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ चलिए, मैं जा रहा हूँ, पति बोलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम पूर्णतः एक तरह से देखा जाए हमारी सोसाइटी में, हमारी सामाजिक संरचना में देखेंगे तो पुरुष जो होते हैं वो पूर्णतः किस पर निर्भर होते हैं, महिलाएं किस पर निर्भर होती है, पुरुषों पर निर्भर होती है। पूर्णतः किस पर निर्भर होती है, पुरुषों पर निर्भर होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट को, चौथा पॉइंट है कस्टम्स। चौथा पॉइंट है कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज। क्या है रीति रिवाज? चौथा का क्या है, रीति रिवाज। अगर हम रीति रिवाज की बात करते हैं, कस्टम्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं, ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिसमें कि सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल नहीं है। मतलब समाज में कोई मूवमेंट नहीं होता जा रहा। अगर हम बात करें कस्टम्स के बारे में, लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देते हैं, एक ऐसा सिस्टम बताते हैं जिसमें बच्चा उसी में रह जाता है, उसकी अपनी सोच डेवलप नहीं हो पाती, वो गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता। जैसे हम बात करते हैं कि हम शुरू से हम भारत एक ऐसा देश है जहाँ हम धार्मिक रूप से जहाँ हम पैदा होते हैं, हम शुरू से ही देखते हैं, हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि पूजा पाठ होता रहा। पूजा पाठ में ऐसा चलता रहा जिसमें हम बात करते हैं कि आप चाहे हम जानते हैं कि चीजें वैज्ञानिकता के आधार पर ये होता है कि अब ये सही नहीं है, ये पहले सही था अब सही नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तब भी, लेकिन कस्टम्स ऐसे रीति रिवाज ऐसे हो गए हैं जिसको हम क्या करते हैं, मानना पड़ता है। तो ये क्या है, एक तरह से रीति रिवाज होते हैं जिसका निर्भर करता है। ठीक है, आगे। अब जैसे हम बात करते हैं, हमने डिस्कस किया आपसे सामाजिक संरचना की बात होती है। अगर घर में कोई लड़की पैदा होती है, लड़की छोटी सी होती है, लड़की बड़ी होने लगती है, तो लड़की जैसे बड़ी होने लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक तरह से किचन के छोटी सी कढ़ाई, छोटा सा कुकर, छोटा सा चूल्हा, छोटी सी गुड़िया, थोड़ा सा सारी चीजें ला कर देते हैं। मतलब हम उसको सामाजिक संरचना में चीजें कस्टम में सिखा रहे हैं कि भाई ऐसा है कि आप जो है ये चीजें आगे करेंगे, आपको वही चीज आगे डालना है। ठीक है, और लड़कियों को क्या करना है, लड़कों को मिलती है वही पर लड़कों को मिलता है तो अपने आप में मजबूत हो, तो अपने आप में क्या हो, सबसे बलशाली हो, उनको वो सारे काम करवाए जाते हैं जिसमें उसका पुरुषत्व, जिसमें उसका बल, उसको प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। जबकि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक संरचना में अगर डिस्कस करते हैं, अगर सामाजिक संरचना में डिस्कस करते हैं तो देखिए कैसे होती है, स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां क्या होती है, उनका गुण पाया जाता है कि तुम आगे के क्वेश्चन के लिए करना है बच्चों का, तुम्हारे अंदर एक शालीनता होनी चाहिए, तुम क्या हो, एक आज्ञाकारी होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा नेचर कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तुम क्या है किसी पर क्या हो, आश्रित हो, निर्भर हो, और क्या है कोऑपरेटिव सहयोगात्मक भूमिका आपको निभानी चाहिए। और क्या है, एक तरह से उनके दिमाग में शुरू में इफेक्ट कर दिया जाता है कि तुम कमजोर हो, यू आर ए वीक पर्सन, वीकर पर्सन। सर वॉइस नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो मैम, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? सर बहुत दूर से आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं है सर सर। वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट रुको, देखता हूँ। एक एक चलो, समझो, ये आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है मुझे?
वो चार्ज खत्म हो गया होगा इसका। अच्छा अभी फिर अगले अगली क्या बात कही वो ये कैसे अगर चार्ज खत्म हो गया तो आवाज नहीं आ रही। दूसरा एक और वो है, वो वाला लगा के तुम माइक बाद में कर लेंगे अब, ठीक है। बाद में तो 10 मिनट बात कर लेते हैं। बताओ क्या क्या, 10 मिनट बात कर लेंगे।